ठीक है भाई। स्टार्ट करें सर। जी सर। ठीक है। दिख रही है आप लोगों को मेरी? एक बार स्क्रीन का बता दो भाई। स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही? दिख रही है सर। दिख रही है क्लियर सर। है बिल्कुल। हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो स्टार्ट करें या थोड़ा वेट करें अभी? चलो स्टार्ट ही कर देता हूँ। जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट कीजिए सर। ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि कैंडल क्या होती है। कैंडल का तो पता ही होगा मोस्टली सबको। हाँ जी सर। सिंपल दो कैंड सिंपल दो कैंडल होती है, ग्रीन और एक रेड। बस, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं देखना कैंडल का। और सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे टाइम फ्रेम 4 आवर का। ठीक है। एक बार स्टार्ट करने से पहले थोड़ा है ना, मैं टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर लेता हूँ। आप लोगों ने अब तक जितना भी टाइम फ्रेम अगर किया है ना, मेरे हिसाब से 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया होगा बस। 5 मिनट और 15 मिनट, इससे ऊपर कभी आपने टाइम फ्रेम ना तो लिया होगा ना कभी सोचा होगा। ठीक है ना? और अगर लिया भी होगा तो कंटिन्यूस उसके ऊपर काम नहीं किया होगा। टाइम फ्रेम जो आप सबसे बड़ी, अगर ट्रेडिंग में कोई गलती करते हो ना, तो सबसे बड़ी गलती आप यहीं पर करते हो, इस टाइम फ्रेम पर। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ छोटा टाइम फ्रेम लेते हो। अब यहाँ पर साइकोलॉजी ये कहती है, जो मार्केट की साइकोलॉजी है वो ये क्या कहती है, आप क्यों छोटा टाइम फ्रेम लेते हो? कभी इसके बारे में आप लोगों ने सोचा कि मैं सिर्फ 5 और 15 मिनट ही क्यों लेता हूं, इससे ज्यादा मैं सोचता क्यों नहीं? उसका रीजन क्या है? आप हमेशा क्या सोचते हो, मैं छोटा टाइम फ्रेम लूंगा तो मैं एंट्री कहां से करूंगा? यहां से। यानी कि बॉटम पे बाय करूंगा। यहां बाय करना चाहते हो और कहां पर बेचना चाहते हो? यहां पर। यानी कि आपकी हमेशा जो मेंटेलिटी है या साइकोलॉजी है वो ये कहती है, मैं मार्केट में हमेशा बॉटम से खरीदूंगा और टॉप पे बेचूंगा, और टॉप पे बेचूंगा और बॉटम पे फिर उसको खरीदूंगा। आपकी साइकोलॉजी हमेशा यहां पर डिपेंड रहती है। और जो ये साइकोलॉजी है, यानी बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, इसीलिए आप हमेशा छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो। अब छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा? छोटे टाइम फ्रेम में आपको नॉइज जो है बहुत ज्यादा मिलती है। नॉइज का मतलब फॉल्स सिग्नल। फॉल्स सिग्नल आपको छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा मिलते हैं। जो फॉल्स सिग्नल मिलते हैं उसके कारण आप क्या करते हो, आपका कोई भी सिस्टम है, सिस्टम मीन्स आप जिसके ऊपर बाय सेल लेते हो, जिसको देखकर बाय सेल लेते हो। सिस्टम आपका मूविंग एवरेज भी हो सकता है, सिंपल मूविंग एवरेज, कोई भी मूविंग एवरेज, वो स्पेसिफिक नहीं कर रहा मैं। 5-10 ले लो मूविंग एवरेज, 20-50 ले लो, 50-100 ले लो, कुछ भी ले लो। यानी आप अगर कोई भी एक सिस्टम बना रहे हो ना अपना, वो क्यों फेल होता है? वो इसलिए फेल होता है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ 5 और 15 मिनट पर ही लगाते हो। और 5 और 15 मिनट पे जब भी आप लगाओगे, ये क्या करेगा, दो सिग्नल तो आपको ठीक दे देगा, ये ठीक, दो सिग्नल, अगले 3 सिग्नल आपके रोंग करेगा ये छोटा टाइम फ्रेम।
जब भी कंटिन्यूस 2 या 3 सिग्नल आपके फेल हो गए, आप समझो आप, मैं नॉर्मल लेके चलता हूँ, मूविंग एवरेज ले रहे हो, आप मूविंग एवरेज को छोड़ दोगे। तो ट्रेडिंग में सबसे पहला नियम, टाइम फ्रेम हमेशा बड़ा रखो। यानी कि जो आप 5 मिनट और 15 मिनट की ले रहे हो, आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए 1 आवर। 1 आवर से आप टाइम स्टार्ट करो। छोटा हाँ एक बात बताई है सिर्फ आज आप लोगों को टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम हमेशा 1 आवर से स्टार्ट करो, और फिर देखो आपका ट्रेडिंग सिस्टम कितना अच्छा चलता है। अब आप लोग कहोगे सर 1 आवर में तो हमें सिग्नल बहुत कम मिलेंगे। सिग्नल कम मिलेंगे तो क्या हुआ, फॉल्स सिग्नल तो कम होंगे। लेकिन आप लोगों में क्या है कि आप हमेशा ट्रेड में बना रहना चाहते हो। आप लोगों को एक लत लग चुकी है कि मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो। एक सेकंड भाई। आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपके अकाउंट में चलता रहना चाहिए। यानी कि प्लस और माइनस आपके अकाउंट में आपको दिखता रहना चाहिए। तब आप आराम से रिलैक्स होकर रहते हो। बेशक आपके अकाउंट में माइनस चलता रहे, आपको एक प्रकार से ड्रग्स मिल चुकी है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। चाहे आपका अकाउंट माइनस चलता है, लेकिन आपको वो एक ड्रग्स का काम करती है, और आप आराम से रिलैक्स होकर बैठते हो। इसकी बजाय समझो आपके अकाउंट में कोई भी ट्रेड नहीं है, तो आपका हाथ मचलाता है कि मैं एंट्री करूं, कहां एंट्री करूं। तो छोटी ही बात आज मैंने आप लोगों को बताई है टाइम फ्रेम के ऊपर। हमेशा टाइम फ्रेम अपना बड़ा रखो, और फिर अपनी ट्रेडिंग का थोड़ा सा सिस्टम देखो कि मैं ट्रेडिंग में मेरा कितना अच्छा चल रहा है। चलिए अब हम करते हैं, इचुमोकू को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इचुमोकू है। अब अगर मैं इसको एकदम समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसकी बजाय एक, यानी मैं सिंपल सी बात पूछूं आप लोगों से, एक बहुत बड़ी चीज है और आपने उसको खाना है, तो आप एक बार में उसको खा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? सिंपल ही बात है, आप उसके टुकड़े कर दोगे, फिर आप उसको आराम से खा सकते हो। तो वही मैं यहां पर करूंगा, मैं इचुमुकु को टुकड़ों में समझाऊंगा। जहां पर किसी को कोई नहीं समझ में आए ना भाई, और अगर बाई चांस मेरी आवाज कट जाए तो थोड़ा मुझे मैसेज वगैरह कर देना, ठीक है? या जहां भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे आप लोग बताते रहना कि सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम इसको टुकड़ों में करते हैं सर। टुकड़ों के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, और कुछ ये जो लाइनें हैं मैं इन लाइनों को हटा दूंगा। फिलहाल मेरे पास 2 लाइनें हैं, कन्वर्जन लाइन जो ब्लू कलर से है, बेस लाइन जो रेड कलर से है। बस इन 2 लाइनों को रखेंगे। अब नॉर्मल ही बात है, ये 2 लाइनें क्या है, किस तरह बनती है, थोड़ा ही इसके बारे में बता देता हूँ। बताना किस लिए जरूरी है, नॉर्मल ही बात है सर। अगर आपके पास गाड़ी है तो कम से कम आपको स्टेपनी वगैरह, ठीक है, और उसका टायर किस तरह चेंज करते हैं, ठीक है, छोटी मोटी चीजों का पता होना चाहिए। उसी तरह अगर आप इचुमुकु सीख रहे हो तो इचुमुकु के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये बनता कैसे है। धीरे धीरे हम इसकी डीपली नॉलेज पर जाएंगे, लेकिन पहले हम इसकी कम से कम बनावट को तो देखें, ये बनता कैसे है। बनने के लिए क्या है, जो ये ब्लू लाइन है इसका नाम है कन्वर्जन। CONVERSION। देखो भाई माउस से लिख रहा हूं, ठीक है, तो स्पेलिंग वगैरह पे मत जाना। जो ब्लू लाइन है इसका नाम है कन्वर्जन लाइन, और जो रेड लाइन है इसका नाम है बेस लाइन। ये 2 लाइनें हैं। ये 2 लाइनों का मतलब क्या है, यानी 2 लाइनें जिस तरह मूविंग एवरेज की हम कोई भी 2 लाइनें लगा देते हैं, ये उसी तरह 2 लाइनें हैं। लेकिन इसकी बनावट में और मूविंग एवरेज की बनावट में फर्क होता है।
ये ब्लू लाइन क्या करती है, ब्लू लाइन लेती है पीछे की 9 कैंडल। ध्यान देना, पीछे की 9 कैंडल, यानी कि अब एक कैंडल मेरी 4 आवर की है, यानी कि 9 चौक 36, 36 आवर्स का पीछे का ये डाटा उठाती है। और पीछे की 9 कैंडलों का क्या लेती है, ये हमेशा जो इचुमुको होता है, और कोई भी आप इंडिकेटर लगाओगे, वे सारे इंडिकेटर किस पर काम करते हैं, क्लोज पर, यानी कि वे क्लोज के प्राइस को लेकर ही बनते हैं। लेकिन जिसने इचुमुको को बनाया, उसकी एक सोच थी कि अगर मार्केट यहां तक गई है तो यहां तक भी तो लोगों की सोच थी, और अगर मार्केट यहां नीचे तक गई है तो यहां नीचे तक भी तो ले जाने की एक सोच थी लोगों को। यानी उसने क्लोज को प्रेफर नहीं दिया, उसने प्रेफर किसको दिया, लोगों की सोच को, कि हाई तक अगर उठाकर लेकर गए हैं तो हाई तक भी तो उनकी कुछ सोच थी, और अगर लो तक लेकर गए हैं तो लो तक भी तो लोगों की कुछ सोच थी मार्केट को वहां तक ले जाने की। तो ये हमेशा किस पर चलती है, हाई प्लस लो। तो जो कन्वर्जन लाइन है, पीछे की 9 कैंडल का हाई प्लस लो एंड डिवाइड बाय 2, जो भी रेट आएगा उसको यहां पर, जो करंट में चल रहा है यहां पर अपने आप डिनोट कर देगा, दर्शा देगा, दिखा देगा। आपने इसकी कैलकुलेशन पर नहीं जाना, ये ऑटोमेटिक बनता रहेगा। देखो, इंडिकेटर में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सब कुछ पका पकाया मिलता है। आपने सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, जिसने ट्रेडिंग में सक्सेस होना है उसको रूल्स फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। यानी कि आपको एक प्रकार से फौजी बनना पड़ेगा। अगर आपके कमांडर ने ये बोल दिया कूद जाओ, तो फौजी ये नहीं पूछता कि सर क्यों कूदू, किस लिए कूदू, क्या कारण है। यानी कि अब आपका यहाँ पर कमांडर कौन है, कमांडर है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर ने अगर आपको बाय बोल दिया तो आप बाय लोगे, आप ये नहीं कहोगे कि भाई बाय क्यों दे रहा है। इंडिकेटर ने सेल बोल दिया, आप सेल लोगे। तो अगर आप फौजी बनने के लिए तैयार हो तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो। अगर आप फौजी नहीं बनोगे, एक सिविलियन बनोगे, तो आप मार्केट में कामयाब नहीं हो। हकीकत कह रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग, या फिर आप जो भी रूल्स बनाते हो उन रूल्स पे कम से कम 1 महीना काम करके दिखा दो, और फिर आपके अकाउंट को माइनस में करके दिखा दो। चलो, आप स्टार्टिंग में रियल मनी नहीं लगाते, डेमो अकाउंट में करके देख लो, ठीक है। लाइव मार्केट चलती है आपकी हमेशा, जो ये फॉरेक्स की मार्केट है ये लाइव चलती है। आप दिन में अगर ऑफिस में होते हो तो यहाँ पर अपना डेमो अकाउंट खोलो, यहाँ पर ट्रेड करके देखो। स्टार्टिंग में डेमो पर, बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में डेमो करो। जब डेमो में कामयाब हो जाओ थोड़े बहुत, कि हाँ मैं इस सेटअप के अनुसार मेरा अकाउंट प्रॉफिट में है, और उतना ही अमाउंट लेकर आओ शुरू में जितना आप रियल में लगाने की सोच रहे हो, ठीक है। तो और सेटअप के अकॉर्डिंग काम करो, आपका अकाउंट माइनस में नहीं जाएगा। अब तक आप लोगों के अकाउंट माइनस में ही गए हैं, ठीक है। तो सर मैं बता रहा था इचुमुकु, इचुमुकु ये जो कन्वर्जन लाइन है, पीछे की हाई प्लस लो, कौन सा, 9 पीरियड को, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करके ये रेट आ जाता है, और ये यहां पर कर देता है। उसी तरह ये बेस लाइन है, बेस लाइन क्या करता है, हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2, कितना, हाई प्लस लो, 26 पीरियड, ठीक है। कन्वर्जन लाइन का 9 लिया था और इसका 26 लिया था, ठीक है। तो ये हाई प्लस लो 26 पीरियड है, ये 9 पीरियड है। इसीलिए यानी कि अगर मैं मोटा मोटा देखूं इसका, 9 पीरियड का मतलब क्या है, 9 पीरियड का मतलब है सर लगभग लगभग 1.5 हफ्ता। और 26 का मतलब क्या है, लगभग लगभग 1 मंथ का। अगर मैं यहाँ पर 1 डे लगा देता हूँ, यानी मैं अपनी कैंडल का टाइम फ्रेम 1 डे कर देता हूँ, तो 9 का मतलब क्या है, यानी कि 1.5 हफ्ते के डाटा को उठाता है। और 26 का मतलब क्या है, ये पूरे महीने के डाटा का उठाएगा। तो
डेढ़ हफ्ता और महीने की जो मूवमेंट है उसको ये कैच करता है और फिर ये आप लोगों को दिखाता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई लंबा चौड़ा यहां पर इसमें साइंस नहीं है, सिंपल है सर। ये ब्लू लाइन कन्वर्जन लाइन है, रेड लाइन बेस लाइन है। देखो नाम याद आप लोगों ने करने पड़ेंगे, सिंपल नाम है ये। यानी अगर मैं इसका जापानी नाम लूं तो वो थोड़े अटपटे होते हैं, टेंकन सेन और कीजुन सेन होते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ही इसको आराम से समझने के लिए, क्योंकि वे नाम हम थोड़े अटपटे लगेंगे, इसलिए यानी इंडिकेटर में भी इसका नाम कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन है। बेस लाइन रेड है और कन्वर्जन लाइन ब्लू है। ये तो होगी सर इनकी बनावट, ये बनते कैसे हैं। और ध्यान दो, इचुमुकु हमेशा यानी किस पर चलता है, हाई प्लस लो पर चलता है। इसमें क्लोज भी आएगा, एक लाइन क्लोज पर भी चलेगी, ठीक है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा जब वो लाइन आएगी। लेकिन मोस्टली ये हाई प्लस लो पर चलता है, और यही इसकी खूबी है। जो ये हाई यानी ये और ये पॉइंटों को उठाता है, लोगों की सोच को उठाने की कोशिश करता है ये इंडिकेटर। तो अब ये बात आई, मैं पहले सिर्फ इन दो लाइनों का आज यानी पहले इन दो लाइनों को करेंगे। दो लाइनों को करने का क्या है, अब बात आई सर इसमें दो लाइनों की आपने ये तो बता दी कि भी इस तरह काम करते हैं। अब ये काम क्या करती हैं, सिंपल ही बात है, बिल्कुल सिंपल ही है। जब भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को कट कर दे, देखो यहां पर इसने कट कर दिया, यानी कि ये ब्लू लाइन ने रेड लाइन को कट कर दिया, और ये ब्लू लाइन ऊपर चल पड़ी, ठीक है, और रेड लाइन नीचे आ जाए, यानी कि कन्वर्जन लाइन ऊपर बेस लाइन नीचे। तो क्या मतलब है, मार्केट कहां जाएगी सर, मार्केट जाएगी पर। बस इतना आप लोगों ने देखना है, इससे ज्यादा आपने देखना नहीं है। आपने क्या देखना है, ये कैंडल सिर्फ आपको ये दिखा रही है कि मार्केट कहां जा रही है, बस। पहली बात, जब भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को कट करेगी, ये नंबर एक बात है, जब भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को कट करेगी तो मार्केट कहां जाएगी सर, ऊपर। जब भी बेस लाइन ऊपर आ जाएगी और कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाएगी, देखो यहां पर नंबर दो ये ट्रेड है। जब भी बेस लाइन ऊपर होगी कन्वर्जन लाइन नीचे होगी, इचुमुकु क्या दिखाना चाहता है, मार्केट जाएगी नीचे। तो देखो गई। अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि ये मार्केट को दिखाने की कोशिश करता है, बाय सेल कहां से बाय करना है, कहां से सेल करना है, कहां पर एसएल लगाना है। धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, निश्चिंत रहे, शांति रखें थोड़ा। हाँ, मार्केट को मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, 15 मिनट के वीडियो की आदत फिलहाल थोड़े जब तक यहाँ पर क्लास ले रहे हो प्लीज तब तक तो जरूर छोड़ दें इसको थोड़ा। हाँ देखो मार्केट बिल्कुल आप लोगों के सामने चली हुई है, लाइव चली हुई है, ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखो इसने यहां पर, ये कितनी डेट है, नीचे डेट देख लो, 14 नवंबर, और ये सर गोल्ड का रेट चला हुआ है, ठीक है, यानी कि इसने 14 नवंबर को ये बता दिया था कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, और 14 नवंबर से आज 1 दिसंबर आ गया, कहीं पर भी देखो आप बड़ा करके देख लो इसको, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा, या फिर आप फोरेक्स की बेस फोरेक्स में अपना डेमो अकाउंट वगैरह खोल ले, वहां पर लाइव देख लें। यहां से उसके बाद कहीं पर भी कट आया यानी कि क्रॉस किया, नहीं आया। तो मुझे आप लोग ये बता दो, जब इसने आपको सिग्नल ही नहीं दिया कि मैं सेल में जाऊंगा, तो सर आप क्यों सेल में जाओगे, मुझे ये बताओ। क्या कोई आपके पास रीजन है। आप बहुत से बंदे क्या करेंगे कि यहाँ समझो हमें यहां पर एंट्री मिली, यानी इस कैंडल पर, ये कैंडल थी, यानी कि नेक्स्ट पे हम लेंगे। मुझे यहां पर मिला 1963 पर, 65 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो मोटा मोटा, यानी मैंने 1965 पर एंट्री करी, 1965 पर मैंने एंट्री करी, ठीक है, और अब कितना चला हुआ है फिलहाल, 2040।
तो कितने पॉइंट हो गए सर? 40 ये और 35 ये, कितने हो गए? 40 और 35, 75 पॉइंट। 75 पॉइंट का मतलब क्या है? $75। ठीक है, आपको $75 मिल गए और अभी ये दे रहा है। इसने कहीं पर बोला कि निकल जाओ? नहीं बोला। तो क्यों निकलने के लिए आपने क्यों निकलना है? देखो यहां पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सर ये तो यानी आप बैक टेस्ट कर रहे हो। भाई मैं तो वो बता देता हूं, अब लाइव चल रही है। देखो अब ये कम से कम आप लोगों की एक हफ्ते के आसपास यानी 5 या 6 दिन आप लोगों की क्लास चलेगी और मैं मोस्टली आपको गोल्ड ही दिखाऊंगा। यानी मैं गोल्ड में आपको दिखाऊंगा। अब जब अब कल देख लेना, सॉरी कल तो सैटरडे है, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है, तो कल आप लोग यहाँ पर रेट नहीं देख पाओगे, लेकिन मंडे को देख लेना। जब तक ये आपस में कट नहीं करेंगे मैं सेल में नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं? तो थोड़ा सा चलो इसको बैक टेस्ट करते हैं कि क्या इसमें फेक सिग्नल भी आएंगे। मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं, पहले बता रहा हूं फेक सिग्नल आएंगे, लेकिन फेक सिग्नल को हम फिल्टर कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट आप लोगों को करा रहा हूं, एक पूरा इचुमुकु नहीं है ये इचुमुकु का एक हिस्सा है। तो एक हिस्से में ही देखो कितना वो है, दम है। आप लोग देखो कितने कब से करें, तब तक का डाटा लगभग 6 महीने का दिखा दूं, 6 महीने का बतेरा होगा, जुलाई। चलो यहां से करके देखते हैं। देखो यहां पर आप लोगों को ये यहां पर कट का सिग्नल आ गया। ठीक है, ये मान लिया ये थोड़ा फेक सिग्नल होगा, ये जो आपकी नजरों में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये फेक सिग्नल है, चलो इसी को पहले इसी को देखते हैं, फेक सिग्नल को ही देखते हैं। यहां पर इसने आपको कट का सिग्नल दे दिया, यानी कि क्या थी, बेस लाइन ऊपर, कन्वर्जन लाइन नीचे, हमने सेल ले लिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद मार्केट यहां पर बाय में आ गई। ओके, यानी कि यहां पर हमें नुकसान हो गया, फेक। लेकिन जब मैं ये इचुम को लगाऊंगा, ध्यान देना, बेशक आप ये 23 यानी जुलाई के महीने का है और 2023 का है, ये फेक सिग्नल है। मेरी नजर बता रही है फेक सिग्नल है। जब मैं पूरा इचुम को लगा दूंगा तो ये मेरा फेक सिग्नल निकलेगा। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन लेके चल रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, इन दो लाइनों के अकॉर्डिंग ही इसकी गुंजाइश देखते हैं, इचुम को कितनी गुंजाइश है। पहली ट्रेड मेरी माइनस में, ये दूसरी ट्रेड भी मेरी माइनस में। दो नोट करते रहना सर, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों को नुकसान कितना हो रहा है, यहां से यहां तक लगभग कितना हो गया? समझो ये है 1981 और ये कितना है 1944, 40 पॉइंट के आसपास आपको यानी बाई सेल में नुकसान होगा। कोई बात नहीं, यहां पर हमें सेल का सिग्नल मिला। ठीक है, मैंने सेल लिया। देखो यहां पर ये इसके ऊपर भी गया, कैंडल इसके ऊपर गई, लेकिन क्या इसने कट का निशान दिया? नहीं दिया। आप आराम से चलो, इसके साथ चलो। जब तक ये कट का निशान नहीं देगा यानी क्रॉस का निशान नहीं देगा, मैंने नहीं जाना सर। मैं सेल में नहीं जा सकता, मैं रूल्स से बंधा हुआ हूं। यानी एक वो कहावत है ना कि विषम पितामह हस्तिनापुर से बंधे हुए थे, तो हम यहाँ पर रूल से बंधे हुए। देखो मैंने यहाँ पर सेल लिया, ठीक है। सेल लेने के बाद चलता गया, चलता गया, चलता गया। लो सर, कितनी लंबी मूवमेंट दी इसने आपको। चलो मैं यहां कहीं से लेता हूं, 1952 50 मान लो, और यहां पर कितना है 1894, यानी कि 50-60 पॉइंट के आसपास ने आपको दे दिया। आपको ये 50-60 पॉइंट लग रहे हैं सर। ये अगर हम यहाँ पर एक लोट भी लेते हैं तो आपका 50 से 60 पॉइंट आ गए, $50 से 60। ठीक है, तो यहां पर देखो ये लंबा आया, इतना लंबा इसने आपको दिया सिग्नल। चलो सर थोड़ा आगे चलते हैं। ये ये देखो अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कन्वर्जन लाइन ऊपर आ गई, बेस लाइन नीचे आ गई।
मेरी आवाज आ रही होगी ना भाई? कहीं मैं अकेला अकेला बोलने लग रहा हूँ। एक बार थोड़ा बोल के बता दो। आ रही है सर, सही है। आपकी आवाज आ रही है। ठीक ये है, सर ठीक है। आ रही है आवाज, आ रही है। ओके सर, ओके। ओके जी, ओके ओके। हाँ जी। तो यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर कन्वर्जन लाइन ऊपर, बेस लाइन नीचे, बाय का यानी कि बाय में हमने जाना है। हमने बाय ले ली और लो सर, बाय सिग्नल मिला। यहाँ पर आपको सेल का सिग्नल दे दिया इसने, हम सेल की तरफ चले। हमने सर दिमाग नहीं लगाना, हमने सिर्फ और सिर्फ, मैं आप लोगों को यानी ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपने फौजी बनना बस। यहां पर लिया, देखो जो पॉइंट आएगा वो भी मैं बिल्कुल क्लियर दिखाऊंगा, यानी मैं उनमें से नहीं हूं जो थोड़ा फेक सिग्नल आ जाए और उसको थोड़ा भगा दूं, अरे अरे ये कुछ नहीं है, आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दो। यहां पर ये सिग्नल आया, ठीक है, नहीं चला, लेकिन ये फेक सिग्नल है। मैं फिर बार बार बता रहा हूं, ये फेक सिग्नल है। जब हम पूरा ही चुम्बक करेंगे तो ये आपको एक फेक सिग्नल मिलेगा। चलो हम सिर्फ इन दो लाइनों को लेके चलते हैं। यहां पर मेरा लॉस हो गया, उसके बाद मैंने फिर एंट्री करी, फिर मैंने सेल किया, उसके बाद थोड़ा है ये चला और उसके बाद इसने फिर बाय का दे दिया। ठीक है, चलो थोड़ा फिर आगे चलते हैं। इसने अब हमने बाय में बैठा दिया, यहां पर बाय में बैठाया, फिर इसने सेल दे दिया। सेल देने के बाद देखो, यहां पर इसने सेल दे दिया, ये छोटा बाय था, ये सेल दे दिया, हमने इसी के अनुसार चलना, बाय बोलेगा बाय, सेल बोलेगा सेल। सेल दे दिया सर हमने, ठीक है, हम सेल में बैठ गए, ये बूम गई सेल में। ठीक है, यानी कि अगर फेक सिग्नल आ रहे हैं, यानी समझो हम, फेक सिग्नल नहीं कहता अभी, यानी मैं ये कह रहा हूं जो हमें एसएल आ रहे हैं वो थोड़े थोड़े आ रहे हैं, लेकिन हमें एंट्री जो दे रहा है ठीक सिग्नल की बहुत लंबे लंबे दे रहा है। तो यानी भाई बात तो कुछ है। अब ये तो आप लोगों के सामने है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद ये बाय में आ गया, देखो बाय 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 बाय, यहां पर आ गया। यहां पर देखो, यहां पर हम देखेंगे बिल्कुल जो सिग्नल जैसा होगा वो आप लोगों को वैसा दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगा कि नहीं। यहां पर ये, यहां पर हमें फिर यानी इसने सिग्नल दिया, अ, हाँ, सेल का सिग्नल दिया, नहीं चला सर, दोबारा बाय में बैठा, बाय में चला, थोड़ा चला, यहां पर सेल का सिग्नल आया, नहीं चला, बाय का सिग्नल आया, नहीं चला, सेल लंबा चला। यानी कि अगर आपको नुकसान हो रहा है तो कितना, 55 10 पॉइंट के आसपास हो रहा होगा। अब इसमें एसएल कहाँ लगाना है वो, क्योंकि एसएल हम लगाएंगे जब हम पूरा इचुमु को कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखना है ये एंट्री और एग्जिट कैसे कर रहा है, क्या लंबे टारगेट दे रहा है, छोटे छोटे एसएल ले रहा है, हाँ छोटे छोटे, हमें ये लगा लो छोटे छोटे एसएल हो रहा है। उसके बाद मैं बाय में बैठा, लो सर, और अभी तक बाय है। आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव मार्केट चली हुई है, मैं कुछ नहीं चला रहा, मार्केट बाय है। यानी कि मेरी नजर में गोल्ड में अभी कोई सेल है ही नहीं। और लोग बात कर रहे हैं क्योंकि मैं, मेरी ट्रेड ही गोल्ड के अंदर होती है। गोल्ड का अब तक का जो लाइफ टाइम हाई है वो है लगभग, शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2075 के आसपास तक इसका लाइफ टाइम हाई है। लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं इस लाइफ टाइम हाई पर कुछ ध्यान नहीं देता, मैं ध्यान देता हूं मेरे सिस्टम पर। क्या इसने मुझे यहाँ पर कट करके दिखा दिया? नहीं दिखाया। नहीं दिखाया तो मैं सर क्यों सेल की सोचूं? अभी मुझे ये बता दो, सोचना ही नहीं है। तो ये है सर, ये कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का सिंपल हाफ फंडा है। क्रॉस आए, यानी कट आ जाए, आप अपना बाय और सेल लेंगे। एक बात, दूसरी बात इसमें थोड़ी ही और देखो, मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था कि मैं तो अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस इसी इचुमुको पर निकाल लेता। देखो आपको एक जादू, एक यानी जादू तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप ये देखना, ये जो आपको सिंपल लाइनें दिख रही है ना, मार्केट इनका कितना रिस्पेक्ट करती है। देखो आप लोगों को भी पता है मार्केट बिल्कुल सीधी नहीं जाती, मार्केट किस तरह जाती है, इस तरह, यानी एन वेव से बनाकर चलती है हमेशा।
ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट देखें, जब भी मार्केट, यानी कि पहली बात तो क्या है, जब भी कन्वर्जन लाइन के पास आएगी तो यहां पर अगर जिस तरह बाय में चल रही है तो ये कन्वर्जन लाइन पहले उसका सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन जो ये कन्वर्जन लाइन है ये हल्का सपोर्ट करता है। यानी जो सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, मैं कन्वर्जन लाइन को हल्का मानता हूं, इसको मैं ज्यादा वेट नहीं देता, लेकिन बेस लाइन को मैं बहुत ज्यादा वेट देता हूं। आप देखो, थोड़ा अब मैं यहां पर आपकी स्क्रीन बड़ी करूंगा थोड़ा कुछ दिखाने के लिए। देखो, जब भी मार्केट बेस लाइन के पास आएगी ये उसको उछाड़ेगा, यानी कि यहां पर इसको सपोर्ट मिलेगा। वही तो होता है, जिस तरह बॉल ऊपर से गिरती है, ये दीवार है, बॉल आई, टकराई, उछलेगी ना, दोबारा आई, उछलेगी ना, फिर आई, फिर उछलेगी ना। तो जब जब मार्केट इसके पास आएगी बेस लाइन के पास, बहुत बार, बहुत बार ये मार्केट को ऊपर उछाड़ेगा। यानी कि आपने प्यूट वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है सर, ये इंडिकेटर इतना दमदार है, यही सब कुछ बताएगा। चलो देखते हैं। देखो सर, ये कैंडल देखो, मार्केट आई, डिक डोक बिल्कुल, अगर और कहो तो मैं और भी बड़ा कर सकता हूं इसको। बिल्कुल देखो, मार्केट आई, लाइन को रिस्पेक्ट किया, उछाड़ा, मार्केट दोबारा आई, लाइन को रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर लेकर गया, मार्केट यहां इसके फिर पास आई, फिर उछाड़ा, है ना। चलो ये हो सकता है अभी थोड़ा यानी कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा पीछे देखते हैं क्या ये करता है। यहां पर तो हमेशा इसी को सपोर्ट कर रहा है, यानी बेस लाइन के पास तो आया ही नहीं, यहां पर आया। यहां पर आने के बाद देखो मार्केट ने थोड़ा, यहां पर मैं बड़ा करता हूं आप लोगों के लिए थोड़ा क्लियर दिखे। ये देखो, इस लाइन के पास ये 4 घंटे की कैंडल है सर, ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4, 5, 520। मार्केट ने इस लाइन को 20 घंटे तक रिस्पेक्ट किया है, 20 घंटे इस लाइन पर स्ट्रगल किया तब निकली है। यानी इस लाइन में इतना दम था कि इसने 20 घंटे मार्केट को रोके रखा, और 20 घंटे मार्केट को रोके रखना किसी लाइन के अंदर सर कोई अजूबा से कम नहीं है। 20 घंटे यहां पर मार्केट ने स्ट्रगल किया, फिर ऊपर गई है, और तब तक यहां पर इसने कट भी दे दिया था, तो आपको वैसे भी पता लग गया था कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। मेरा यहां पर यही दिखाने का वो है। फुकरे 3 है बेटा। हाँ वही, कहाँ चली गई? पता नहीं, बैक हुआ। एक सेकंड भाई, थोड़ा होल्ड रखना बेटा, यही कहीं था। सर्च कर, सर्च करके देखना। ये रहा 2013 के, ये लगा। हाँ तो चल चल बेटा, चल क्लास ले रहा। हाँ जी, थोड़ा और कहाँ से रिस्पेक्ट कर रही है, देखो यहां पर आई, यहां से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, और जब ऊपर से यानी नीचे से ऊपर आएगी तो ये नीचे करेगा। देखो यहां पर, यहां 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 कितनी देर इस लाइन को रिस्पेक्ट करती है, कितनी देर इसको तोड़ नहीं पा रही। तो जब भी मार्केट, हमेशा ध्यान रखो, देखो यहां पर इसके आसपास आई, फिर उछला, यानी कि आप क्या कर सकते हो, जब भी आपकी लाइन बेस, देखो वैसे तो ये कन्वर्जन लाइन भी काम करती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा वीक सिग्नल मानता हूं। वैसे तो क्या, देखो देखो बार बार जब भी ये कन्वर्जन लाइन के पास भी आ रही है मार्केट, मार्केट इन लाइनों को रिस्पेक्ट कर रही है। देखो यहां पर, देखो कितना रिस्पेक्ट कर रही है, इसी के आसपास स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा वीक सिग्नल मानता हूं।
स्ट्रॉन्ग सिग्नल मानता हूं सर मैं इसको। तो जब भी आप लोगों की ये बेस लाइन के पास मार्केट आएगी, देखो यहां पर देखो, ये आया, ये कन्वर्जन लाइन कोई कर रहा है, देखो ये कैंडल देखो, बिल्कुल डिक डोक यहां पर, अगर आप लोगों को नजर आ रही हो देखो। जब आपको ये पता है सर आपका सेल में सिग्नल चला हुआ है और मार्केट यहां पर एक बार इसको टच कर गई, तो आप एक बोनस की ट्रेड ले सकते हो ना। इसको मैं बोनस वाली ट्रेड बोलता हूं। यानी कि सेल में तो मैं चला गया हूं, मुझे मार्केट ने थोड़ा बूम दिया, यहां पर आई, कराई, यहां से मैं एक सेल और कर दूं, मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा डॉलर मिलेंगे। ठीक है। तो ये कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के बारे में देखो, यहां पर देखो, बार बार लाइन इन लाइनों का रिस्पेक्ट करेगी सर। ये लाइनें बड़ी अजूबा हैं, आप लोगों को वैसे दिख रहा है, लेकिन जब आप इसके ऊपर कंटिन्यूस काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, मैं ये कहता हूं आप एक महीना इसी चुमो के ऊपर काम कर दो, आप इसके फैन हो जाओगे। यहां पर देखो, बिल्कुल मार्केट आई, इसको छुआ, वापस ऊपर उछाला। ठीक है। तो और इससे ज्यादा सर, यानी भाई अब वही बात है, बंदा अपनी जान निकाल के थोड़ी देगा आपको। देखो, ये देखो, देखो कितनी बार रिस्पेक्ट कर रही है बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन को। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये पांच बार, छह बार। सर कितनी बार, छह बार इन लाइनों का इसने रिस्पेक्ट किया। ठीक है। और बार बार इतना जबरदस्त आपको, यानी अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है ना, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर आई तो टकराई, यानी कि दीवार क्या है, अब बॉल क्या है, बॉल नीचे से आई, वहां टकराई तो नीचे आएगी ना। नीचे से अगर हम ऊपर बॉल फेंकेंगे, फिर फेंका, फिर नीचे आई, वही काम यहाँ का है। मार्केट देखो ऊपर गई, दीवार से टकराई, फिर नीचे, फिर टकराई, फिर नीचे, फिर टकराई, फिर नीचे, यहाँ पर थोड़ी ही गई, चलो इसको नहीं इंक्लूड करते, ये फिर गई, फिर नीचे, ये फिर गई, फिर नीचे। आप समझने की कोशिश कर रहे हो सर, मैं आप लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि आप देखो लाइन, ये कितना रिस्पेक्ट कर रही है आप लोग, आप लोगों का। आपने पहले कभी ध्यान दिया इस तरफ, इचुमु को अगर किसी ने थोड़ा बहुत देखा भी होगा तो ध्यान दिया कितना रिस्पेक्ट कर रही है लाइन इनका। तो ये कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का ये है सर। अब इसमें से अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लें एक बार कि ये मुझे ये समझ में नहीं आया। क्योंकि जब तक मैंने कल भी आपको बताया था, एक भी अगर बंदा ये कहेगा सर मुझे यहां पर प्रॉब्लम है, हम आगे नहीं चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। एक बार बता दे भाई सभी समझ में आया या नहीं आया, या दोबारा बताऊं, मुझे दोबारा बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर, हम्म। ये जो आप बोल रहे हैं कि कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को रेस्पेक्ट कर रही है, दैट मीन्स हम्म। वो, आप उस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, कि जिस जगह से जाके वो उसको ब्रेक नहीं कर रही है। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते हाँ, रहो। रेस्पेक्ट का मतलब वही हुआ ना सर, कि वो उसको ब्रेक नहीं कर रही है, वो उस जगह पे वो रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। जी सर, जी सर। ठीक रिस्पेक्ट है का सर। मतलब ये सर देखो, यहाँ मार्केट ये क्या है, रिस्पेक्ट का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आप बिल्कुल जो समझ रहे हो मैं वही आप लोगों को बताने की कर रहा हूँ। जी मार्केट सर। नीचे आई सर, जी। इसने इस लाइन को टच किया, यानी ओके। इसने इसका रिस्पेक्ट किया ना, ये करे भाई अब मेरे से टकराई है तो तू ऊपर जा अब यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जी। बाय में है, जी। क्योंकि मार्केट बाय में है, यानी कि अब ये क्या है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। राइट, राइट। ठीक है। यानी कि जी।
चलो कुछ नहीं है, अरे सर स्पोर्ट रेजिडेंस को छोड़ो, यानी नहीं समझ में आते मत याद करो, कौन कहता है याद करने के। सिंपल ही बात है, बाय में मार्केट चली हुई है, जी जी ठीक है, जी। बाय में मार्केट चली हुई है। ये जब भी बेस लाइन से टकराएगी ये वापिस ऊपर इसको फकाएगा, हाँ जी। ऊपर फेंकेगा। यहां पर इसने टच किया, इसने इसको जी जोर लगा के ऊपर फेंक दिया, जी फिर इसके पास आया, क्योंकि इसने तो ये नीचे आने की कोशिश करी है, लेकिन ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं, अभी तो बाय में है मार्केट, फिर ऊपर जी धकेला। ये फिर जी। आया, इसने फिर इसको ये कहा नहीं 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 मार्केट बाय में है, और देखो सर आप लोगों के सामने लाइव मार्केट है। बिल- मैं कुछ नहीं बोल जी रहा, जो कुछ बोल रहे सर इचुमु को बोल रहा है। मेरे में हिम्मत नहीं है सर मार्केट के बारे में बोलने की, मेरे में हिम्मत है तो सिर्फ इचुमुकू को पढ़ के मार्केट के बारे में बताने की, बस। आप राइट। लोगों के सामने है, ये बिल्कुल देखो, ये जब मैंने आपकी क्लास ली, ये बिल्कुल यहाँ के आसपास थी। अब मार्केट जी में मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या मुझे मार्केट कुछ ऐसा दिखा रही है कि मैं सेल में जाऊं? क्यों नहीं जाऊं अभी सर? बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ से टोटली इंजॉय, मेरा एक लोट यहाँ से कंटिन्यू उसमें बाय में चला हुआ है। मैं जी तब तक सेल में नहीं सोचूंगा, यानी अभी तो सिर्फ आपको एक हिस्सा करवाया सर मैंने इचुमुकू का, जी कंप्लीट नहीं कराया है। मैं वही बता रहा हूँ। तो जब आपको कंप्लीट इचुमुकू करवा दूंगा तो आप आराम से विद इन, ज्यादा नहीं कहता, विद इन 5 सेकंड में आप मुझे ये बता दोगे कि मार्केट बाय में या सेल में है। जी सर। जी सर। विद इन 5 सेकंड, 6 सेकंड भी आपने देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 सेकंड मार्केट को एक नजर से देखोगे और आप ये बता दोगे मार्केट अप या डाउन। और यही आप लोगों को चाहिए मार्केट में, और आप जी लोगों को क्या चाहिए? जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, किसी और भाई को भाई या किसी मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम यहां तक? सर एक डाउट है सर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल पूछो सर, डाउट को जब तक क्लियर नहीं होंगे मैं आगे बिल्कुल नहीं चलूंगा। क्लास 5 के बजाय 7 दिन चल जाए, 10 दिन चल जाए, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं सर, जैसे एग्जाम ये बाई कब करना है, लाइन क्रॉस करे तब बाई करना है, या वो हम्म। जब अगर क्रॉस ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे हमने जब ओपन किया हमने देखा कि भाई हम्म। लाइन क्रॉस कर दिया ये 2 दिन पहले या 5-6 कैंडल पहले, तो उस टाइम बाई कर सकते हैं, या जब लाइन क्रॉस कर रहा है उसी टाइम बाई करना है? सर देखो, वैसे तो क्या है, अभी तो देखो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूं, मेरा हम्म। मतलब क्या है भाई, यहाँ पर लाइन ने क्रॉस कर दिया, हाँ। यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तो जब ये हाँ। लाइन क्रॉस कर दी तो सर उस टाइम ये कैंडल बनी हुई थी ये बड़ी, आप इसको हाँ। आराम से क्रॉस होने दें और इस कैंडल को क्लोज होने दें। यानी कि आपने 4 घंटे वेट करना सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा टाइम हाँ। फ्रेम हमेशा बड़ा होता है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पर बात नहीं करता। अब आप कहोगे सर ये तो स्विंग ट्रेडिंग होगी, भाई हाँ। कमाने तो पैसे है ना, या तो दिमाग हाँ। खराब करके थोड़े थोड़े कमा लो, या वही बात है 100 सुनार की और एक लुहार की, या तो वहां टुक टुक करते रहो सुनार की तरह, या लोहार की तरह एक खींच के थोड़ा मार दो, उसी में पैसे कमा लो। तो मैं करता सही हूँ बात सर लोहार वाला काम, अपने पास सुनार वाला काम नहीं है कि वो छोटी ही छीनी या थोड़ी से टक 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 करता रहे, ठीक है, यानी मैं दो दो चार चार यानी वो नहीं लेता, ठीक है। अपना तो एक फंड है सर, एक बार एंट्री करो, आराम से पूरी मार्केट का एंजॉय लो और फिर काम करो। तो जो आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन ये था कि हमने एंट्री कहाँ से करनी है। सर हमने एंट्री यहां से करनी है जब ये क्रॉस हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ज्यादा पैसे हैं तो जब भी मार्केट बेस लाइन के पास आए तो आप दोबारा फिर एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर बेस लाइन के पास आई, आप दोबारा फिर एंट्री कर लो। यहाँ पर फिर बेस लाइन के पास आई, आप दोबारा फिर एंट्री कर लो। या भाई समझो आपसे ये बाय छूट गई, ये बाय छूट गई, हाँ। ये यहाँ पर आप हाँ। बाय नहीं कर पाए, तो आप वेट करो। वेट करना सर मार्केट में सबसे टेढ़ा काम है, सबसे बड़ी तपस्या है। आपने तपस्वी भी बनना है, आपने यहाँ पर फौजी भी बनना है, बहुत कुछ बनना पड़ेगा तब आप पैसे कमा पाओगे। जब भी मार्केट दोबारा बेस लाइन के पास आए आप वहां से एंट्री करें, वो आपको बेस्ट होगी। अगर आप लोगों की यहाँ पर कहीं बाय छूट गई तो यहाँ यहाँ पर एंट्री करने के बजाय मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा।
अब आप कहोगे सर हमें क्या पता कि यहां तक मार्केट आएगी। मैंने कहा मार्केट हमेशा ऐसे 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 चलती है, तो वेट करो, आराम से कभी ना कभी तो आएगी। देखो यहाँ की भी छुट गई, फिर दोबारा वेट करो, यहाँ पर मिल गया आपको बेस लाइन के आसपास। यानी बिल्कुल ठीक इस पॉइंट पर नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन बेस लाइन के आसपास तो आए। मैं ये नहीं कर रहा बिल्कुल तो पॉइंट यहीं से लो, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, दो चार पॉइंट ऊपर नीचे चलेंगे हमेशा। लेकिन जब भी एंट्री करो तो बेस लाइन के पास करो, अगर आपकी एंट्री यहां से छुट गई है तो। कुछ क्लियर हुआ सर आपका? बिल्कुल सर। नहीं हुआ तो अभी फिर तक और क्लियर है थोड़ा सर। डीप। हाँ। ठीक है। थैंक यू सर। सर एक हेलो नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। हेलो। हाँ मैं जानना चाह रहा था ये बेस लाइन है जैसे फ्लैट होती है तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे लाइव मार्केट में मान लीजिए चल रहा है तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई है उस समय सर मतलब एक मिनट, एक एक मिनट, आपकी ना आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, थोड़ी, यानी मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा जैसे मैं क्लियर ये कह रहा करके। हाँ। हूँ हाँ जैसे ये जो बेस लाइन है अपनी ग्राफ में कहीं कहीं पे वो एकदम मतलब फ्लैट हो गई है। हम्म। फ्लैट का मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप की हो गई है तो इसका क्या हम्म। मतलब है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो चलो इसको, ये है 9 और 26, देखो ये बाय डिफॉल्ट है इसकी सेटिंग, मैंने सेटिंग में कुछ नहीं छेड़ रखा। यानी कि अगर मैं आप जी लोगों जी को इसकी सेटिंग दिखाऊं, ये इनपुट्स में जाते हैं, कन्वर्जन लाइन कितनी है 9, बेस लाइन कितने 26, लेगिंग स्पैन लेगिंग ये आगे आएंगी, ये मैंने अभी नहीं कराई। लेकिन कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन क्या है सर, 9 और 26। चलो यानी ये जी एक प्रकार से आपकी मूविंग एवरेज है। क्या जी मूविंग एवरेज सेम ऐसी चलती हैं? चलो 9 और मूविंग एवरेज कौन सी लगाएं, सिंपल लगा लेते हैं, एक मूविंग एवरेज और दूसरी मूविंग एवरेज। एक मिनट देखते हैं सर, यानी जब तक आप लोगों का पेटा नहीं भरे। ये 9 की है, इसका एक मिनट कलर दूसरा कर लेते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं, थोड़ा और मोटा कर लेते हैं। ठीक है। और ये 26 स्टाइल, इसका ग्रीन था ना, इसका रेड कर लेते हैं, तो ये कर लेते हैं। अब देखो 1 मिनट के लिए ये थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज दिखे। देखो ये ग्रीन है 9 पीरियड्स की मूविंग एवरेज, और रेड है जी 26 पीरियड की मूविंग एवरेज। तो देखो इन दोनों की चालों में कितना फर्क है। मूविंग एवरेज तो हमेशा देखो ऐसे ही जाती है, ऐसे ही आती है, ठीक है। लेकिन जी आपने ये अच्छी बात नोट करी कि ये फ्लैट होती है, यहाँ पर फ्लैट हो रही, यहाँ पर फ्लैट हो रही है। अब यानी देखो इनकी चाल में भी फर्क आ गया ना, अलग अलग चाल है ना इनकी। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को जी दिखाने के लिए किया है। जी अब भाई आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं सर। ये जो फ्लैट है, फ्लैट का मतलब क्या है, क्योंकि इसकी है 26 पीरियड की, तो जब तक 26 पीरियड कोई भी हाई और लो चेंज नहीं होगा, ये फ्लैट रहेगा सर। जी यानी कि 26 पीरियड पीछे की कैंडलों का हाई और लो जब तक नहीं टूटेगा, ये फ्लैट रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी सर, ये बात आप चाहे सर्च कर लेना। जब भी ये बेस लाइन फ्लैट होती है, ये हमेशा मैग्नेट का काम करती है। मैग्नेट क्या सर, चुंबक। यानी कि ये मार्केट को अपनी तरफ खींचती है। जब भी ये सीधी लाइन हो जाए, देखो यहां पर हुई, यहां पर
खींच खींच के देखो सर अपने पास ले आई ना। जी जी। ठीक है, यहां पर हुई, यहां पर ये ऑलरेडी आ गई, लेकिन देखो जब तक ये फ्लैट रही, इसने मार्केट को अपने से दूर नहीं जाने दिया। अब देखो, अब ये फिर फ्लैट हो रही है, क्योंकि ये 4 घंटे की है, तो 5 और 4, ये 9:30 बजे बनेगी। 9:30 तक अगर ये थोड़ा ऊपर मुंह कर गई तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। ठीक है, और देखो अब ये बनने लग रही है, फ्लैट थी, अब क्योंकि ये करंट रेट चला हुआ है, अब ये 26 पीरियड को इसने, 26 पीरियड देखो, अगर मैं हाई देखूं तो पीछे हाई मुझे ये दिख रहा है, हाई इसका कितना 52, और ये हाई टूट चुका है सर। तो जो 26 पीरियड का जब तक हाई नहीं टूटेगा, ये फ्लैट रहेगी। अब यहां पर क्योंकि हाई टूट चुका है, तो ये फ्लैट नहीं रहेगी। तो इसके दो बातें हैं सर, जब भी ये लाइन फ्लैट हो, पहली बात क्या है, जो पीछे की 26 पीरियड कैंडल हैं, यानी कि जो ये कैलकुलेट करके चलती है हाई और लो को, यानी हाई और लो इसने तोड़ा नहीं है, क्योंकि अब बाय में चल रहे हैं, हाँ, तो ये हाई को ही तो तोड़ेगी जब भी तो इसका ये ऊपर की तरफ मुका, और जब नीचे की तरफ हम चलेंगे यानी सेल में अगर हो जाएगा और ये बेस लाइन ऊपर हो, देखो यहाँ पर ये जब तक 26 पीरियड का लो नहीं टूटेगा, ये कर्व नीचे नहीं लेके जाएगा। पहली बात ये, 26 पीरियड का जब तक हाई और लो नहीं टूटेगा, ये फ्लैट रहेगी। दूसरी बात, ये हमेशा ध्यान रखो, ये आपको मैं बताने लग रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी ये फ्लैट होती है, ये मैग्नेट का काम करती है, और ये मार्केट को अपनी तरफ खींचती है। 100 का 100 नहीं कहता, लेकिन 100 में से ये लगा लो 70 बार ऐसा होता है, जब भी ये फ्लैट होगी ये अपनी तरफ मार्केट को खींचेगी। हुआ सर कुछ क्लियर? अच्छा सर, ये जी हाँ, ये क्लियर हो गया आपका ये मतलब ग्राफ देख के अंदाजा लगा आप ये मुझे, जैसे क्या ये फॉरेक्स में ही ऐसा काम करता है या इंडियन मार्केट में भी काम करता है? तो इंडियन में क्यों नहीं करता? चलो इंडियन खोल अच्छा। लेते हैं, हमारा क्या है। अरे सर मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपको एक ही चीज दिखाएंगे। 1 मिनट रुको। चलो आप अपना फेवरेट स्टॉक बताओ, चलो। आप सर निफ्टी ले लो, निफ्टी को ही निफ्टी ले लें? इंडेक्स। चलो सर, जी। चलो निफ्टी लेते हैं। आप ही की सर दूर करते हैं क्यूरी। निफ्टी 50 ले लें? जी जी। चलो आ जाए निफ्टी 50। हाँ भाई, 1 मिनट भाई। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही? ने- ना ना। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं, सफेद ब्लैंक आ रहा। सर गोल्ड एंड डॉलर की स्क्रीन दिख रही है। ट्रेडिंग व्यू नहीं दिख रहा? कुछ भी नहीं नो सर। सर। कुछ भी नहीं दिख रहा। सर अभी फॉरेक्स वाला ही दिख रहा है। सर गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर वाली स्क्रीन दिख रही है, वो नहीं दिख रहा। ओके 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 ओके, 1 मिनट रुको। सर मेरा भी क्वेश्चन था। 1 सेकंड आपने सर, बताया। पहले ही नहीं। जी सर, ठीक। 1 मिनट, 1 मिनट, लेन के क्वेश्चन को तो देख ले सर। अब देखा? अभी पूरा ही चला गया।
नहीं सर। सर अभी हाँ, तो टेलीग्राम की स्क्रीन आ गई है। स्क्रीन शेयर चला गया, एक स्क्रीन शेयर। मुझे 1 मिनट, मुझे लीव करके दोबारा ज्वाइन होना पड़ेगा। हाँ, लीव कर दीजिए और फिर दोबारा ज्वाइन कीजिए। ठीक है। अब देखिए सर, अभी स्क्रीन। आया, आगे आ गया, फिर ये चला गया, फिर चला गया। सर आपकी टेलीग्राम की इचिमोकू से फॉरेक्स ट्रेडिंग वाली टेलीग्राम की लिस्ट आ रही है पूरी। वो स्क्रीन शेयर चला गया। फिर चला गया। हाँ, अब फिर से एक बार बाहर निकल के फिर ज्वाइन कीजिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है कल से? वायरिंग देख लीजिए, आपका वो वायर नहीं अच्छा हुआ है। वायरिंग तो नहीं, कुछ कनेक्शन। टेलीग्राम के बजाय जूम पे हो तो बढ़िया है। नहीं सर, जूम में प्रॉब्लम आती है। ये वैसे ही हो रहा है। 1 मिनट रुको। अब देखिए। नहीं, वो हल्का सा एक आता है और फिर तुरंत ही चले जाता है। अब जैसे स्क्रीन एक मिनट, एक मिनट, 1 मिनट वेट करो, मोबाइल पे कर लो। अब ना मैं उस पे ले रहा हूँ, मैं मोबाइल पे ले रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल पे समझा देता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता होगा कई बार। अब तो स्क्रीन दिख रही होगी मेरी आप लोगों को। हाँ, दिख रही है, अभी दिख रही है। ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है। हाँ, ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है ना। 1 मिनट, अपना पेन और स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। ट्रेडिंग व्यू लो सर, ये आपका निफ्टी है, और इसमें मैंने क्या किया है, क्योंकि जो कराया है सिर्फ उसी को करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, उसको बाकी को फिर करेंगे। अब आप लोग, क्या है कि मैंने इसमें ना देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया है। ठीक है सर, अभी अभी कहाँ, अभी तो क्लास चल रही है, अभी से कहाँ सेंड करूंगा। हाँ, देखो ये 1 घंटे का है। अब तो थोड़ी ही ना इसमें बस यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो भी चार्ट है ना, हमेशा उसमें अच्छा चलेगा, यानी जहाँ पे इसके पूरा डाटा मिलता है। अब देखो, यहाँ पर यहाँ पर इसने आपको यहाँ पर यहाँ पर इसने आपको बाय बोल दिया। ठीक है, बाय गया। ठीक है, और उसके बाद देखो फिर यहाँ पर बाय आया, फिर बाय गया, और अभी भी आपकी मार्केट इसके अकॉर्डिंग बाय ही चली हुई है। तो जो ये है ना, जो हम ये बात कर रहे थे, ये देखो यहाँ पर, देखो रिस्पेक्ट तो कर रहा है ना।
वो बिल्कुल टिक पॉइंट नहीं होता, मैंने आप लोगों को बार बार बोला बिल्कुल टिक पॉइंट नहीं होता, लेकिन रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट होती है सर। ठीक है, जब भी इन पॉइंटों के आसपास आएगी ये मार्केट को उछाड़ेगा। देखो यहाँ आई, यहां से इसने फिर ऊपर मार्केट को ले गया। ठीक है, तो ये काम हर जगह करेगा, ऐसी बात नहीं है सर नहीं करेगा। आज थोड़ा मेरा उस पे चला नहीं है, कल आपको उस पे ही मैं लैपटॉप पे ही अच्छी तरह दिखाऊंगा, क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है, आराम से समझा जा सकता है सर। ठीक ठीक सर, देखो ठीक है। यहाँ पर ये सेल दिया, इसने सेल आ रहा है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट तो करता है, ऐसी बात नहीं है। देखो मैंने देख रखा है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया मैं काम नहीं करता। अब भाई जिसमें ठीक काम करता हूँ, अब जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, यानी एक्सपर्ट नहीं कह सकता, लेकिन जिसमें मैं काम करता हूँ सर। अब एक बात बताओ, अगर मुझे समोसे बनाने आते हैं तो मैं समोसे के बारे में तो ज्यादा आप लोगों को बता सकता हूँ ना। जी जी। और आप मुझे पूछो कि भाई नहीं, दिल का ऑपरेशन किस तरह करोगे, सर समोसे वाले को क्या पता दिल का ऑपरेशन किस तरह होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि भाई हाँ इचुमुको हर जगह चलता है। तो एक दूसरे भाई का भी कुछ क्वेश्चन था, भी वो भी पूछ लो, क्या कुछ क्वेश्चन थे आपके। सर मैं ये जानना चाह रहा था, आपने हम्म बताया कि कन्वर्जन लाइन बेस लाइन की तरफ आती है, हम उस टाइम बाय कर सकते हैं। तो हम्म वो बात मेरी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि कभी कभार मैंने कई बार देखा कि बेस लाइन को वो क्रॉस करके नीचे की डाउन मार्केट की तरफ चली जाती है। कहाँ सर, आप कह रहे नहीं, हो इसका जब भी, यानी चांस की जब बात भी है, नहीं बेस, गई आपके वाले ग्राफ में। हाँ, कहाँ से हो सर, दिखा देख के बता दो। अच्छा, सर मैं अपना वाला ग्राफ दिखाऊं आपको। हाँ आप अपनी शेयर स्क्रीन कर दें। मैं सर, मेरा मॉनिटर पर खुला हुआ है, मैं आपको कोशिश करता हूँ शो करने का। ऊपर स्क्रीन शेयर मिलेगी, आप स्क्रीन शेयर कर लें, मुझे आपकी स्क्रीन दिख जाएगी। ये सर, यहाँ हम देख रहे हैं, इसमें एक यहाँ मिनट मैंने सर, परचेज किया था। जी सर। स्क्रीन तो नहीं दिख रही ना सर आपकी। नहीं दिख रही है। हम्म अब देखी है। हाँ अब देखिए, दिखाइए दिखाइए। जी सर, यहाँ मैंने सर परचेज किया था। ये हम्म इचिमोकू के अकॉर्डिंग ये सारा ग्रीन था हमारा। ये बेस लाइन हमारी कन्वर्जन लाइन से ऊपर थी, तो मैंने अब हम्म मैं इसको क्लिक कर दिया, लेकिन यहाँ के बाद नीचे चला गया, और हम्म 2 दिन बाद फिर ये आज ऊपर गया है। तो ये कहते हैं, समझ में नहीं आया मुझे कि यहाँ पे जो हमारा ग्रीन था, सब कुछ जो कंडीशन थी वो थी, ऊपर जाना हम्म चाहिए था, फिर ये नीचे गया, उसके बाद अब आज ऊपर गया है। ये किस चीज का है सर। ये सर ओलम ट्रेड में है। एक मिनट, एक बार थोड़ा इसका ना, मैं थोड़ा, हाँ एक मिनट थोड़ा सर, एक मिनट। पास लाऊं सर। हम्म। आप इसका बता दें, मैं अपने में खोल के देख लेता हूँ। ये सर बिटकॉइन का है, फॉरेक्स में। बिटकॉइन कौन सी है। फॉरेक्स सर। नहीं, फॉरेक्स में बिटकॉइन कौन सी सर, सिंपल बिटकॉइन है क्या। सिंपल सिंपल वाली सर, फॉरेक्स मोड। ओके, टाइम फ्रेम क्या है आपका। सर टाइम फ्रेम क्या लगा रखा है आपने। सर 4 आवर रखा हुआ है। 4 आवर। ये सर 4 आवर है। हाँ तो सर ये जो आप दिखा रहे हो आपने बाय किया, तो मैं वही तो आप जी सर। लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी ये, अब मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। मैं सर अपनी हटा देता हूँ। मेरी तो दिख रही होगी आप लोगों को। दिख रही है सर। हाँ,
तो जो मैं ये बता रहा हूँ सर, आपने ये बताया, ये आपका यही क्वेश्चन है ना कि ये यहाँ पर, मेरा पेन कहाँ चला गया, एक मिनट से। देखो ये बेस लाइन पर जब भी आती है तो सर इसने रिस्पेक्ट तो किया ही, इसने उठा तो दिया यहाँ से मार्केट को। जी सर। तो वही तो कह रहा हूँ सर, जब भी बेस लाइन के पास आएगी तो ये मार्केट को उठाता है। अच्छा, मतलब उस टाइम मुझे इसमें पेशेंस रखना चाहिए था, जब बेसन के पास आया था तभी मुझे परचेज करना चाहिए था। जिस जगह पर मैंने परचेज किया वो गलत जगह थी, है ना सर? वो मैं आपको तब आपके आंसर का उत्तर दूंगा जब मैं आपको पूरा ही चुमको करा दूंगा। अच्छा ठीक है सर। आप अपना डेट यानी आज की डेट और वो क्वेश्चन याद तैयार रखना, जब पूरा ही तुमको हो जाएगा ना तब आपके जी क्वेश्चन का पूरी तरह सेटिस्फाई, जो आपको आंसर सेटिस्फाई होना चाहिए ना वो आपको मिलेगा। ठीक है सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया वैसे इसका। हाँ जी कोई सर। दिक्कत नहीं सर, हर बंदे की हर क्यूरी का देखो एक समय होता है। अभी मैंने क्या है, अभी मैंने सिर्फ आपको 2 लाइनें ही करवाई हैं, तो 2 जी सर। लाइनों के अकॉर्डिंग मैं आपकी बाय और सेल ठीक है या नहीं है वो अगर मैं अब जज करूंगा तो वो गलत होगा, क्योंकि आपने अच्छा लिया पूरा इचुमुकु को देखकर। ठीक है, तो जी सर। जब तक आपको पूरा इचुमुकु मैं नहीं करा दूं तब तक मैं आपकी नहीं बता सकता कि आपने बाय ठीक करी है या गलत करी है। या जी अगले सर। दो तीन इंडिकेटर बताएंगे सर, तो आपका क्लियर हो जाएगा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आज सिर्फ पहले ही ओके इंडिकेटर, उससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है सर। नहीं, थैंक यू आप सर। आपका आपके आपके क्वेश्चन का पूरा सेटिस्फाई आंसर दिया जाएगा, बस ये है भी 1-2 दिन वेट कर ले, क्योंकि मैं इस टाइम सिर्फ कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन ही करवा रहा हूँ। लेकिन कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के अकॉर्डिंग अब दूसरी बात ये है सर, समझो आपने यहाँ पर कर लिया, मान लिया सर बेस लाइन के जी पास आ रहा है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप यहाँ से दोबारा भी तो बाय कर सकते हो। जी सर। ठीक है ना, ये भी तो आप जी ये भी जी तो आप कर सकते हो। जी, सही बात है सर। ठीक है सर। हाँ सर मैं थैंक पूछ यू सर। रहा था, हम बार बार ले सकते हैं क्या एक ही ट्रेड को? मतलब जैसे कोई गोल्ड ले लिया फिर और बढ़ गया तो फिर दोबारा ले लिया, ऐसे बार बार ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो सर, कितनी बार ले लो, को मनाही थोड़ी है फॉरेक्स में। अच्छा, सिर्फ जैसे वो वो मैं आगे आपको बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट के अनुसार आप कितने लोट में कितनी बार ले सकते हो। ठीक। सर देखो मैं आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम दे दूंगा जो आपको आप लोगों के एक एक्स्ट्रा इनकम करवा सकता है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप चलते हो या नहीं चलते हो। देखो अगर मैं आप लोगों को अपना ये आपको दिख रहा होगा, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, कहाँ गए ये मेरा ग्रुप है जिसमें मेरे 22 मेंबर्स हैं, ये आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, ये मेरे साथ लाइव ट्रेड करते हैं सर, और ये 22 के 22 प्रॉफिट में है। देखो मैं इनसे कोई टिप्स नहीं लेता, ना मैं इनको कोई टिप्स नहीं देता, ठीक है, ना मैं इनसे कोई फीस लेता। सिर्फ क्या करता हूं, मैं सिर्फ उन्हीं बंदों को इसमें ऐड करता हूं जो रियल में पैसे डालते हैं अपने अकाउंट में। क्योंकि मैं अब मुझे पता है, समझो आप अब अगर आप लोगों का मैं देखूं तो कितने मेंबर आए हुए हैं, अब 17 मेंबर हैं सर। इसमें से मुश्किल से जो लाइव ट्रेड मेरे साथ करेगा मुश्किल से 2 या 3 बंदे निकलेंगे, ये रेशो निकलती है। और मैं इतनी ज्यादा भी सर अमाउंट आप लोगों को लोगों को डालने के लिए नहीं बोलता कि आप 50,000 या सर लाख रुपए मैंने लेकर आओ। एक्सक्यूज सर। हाँ जी। सर मैंने एक्सनेस यूज करने की कोशिश किया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो उसको भी प्लीज एक बार बता दीजिएगा किसी दिन, एक्सनेस को कैसे यूज कल, करना। हाँ मैक्स नेक्स का देखो आप लोगों के पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है जो मैं लिंक दूं आप उससे अकाउंट अपना बनाएं, हाँ उसमें सर, वो क्या तो है बना लेंगे उसमें, सर। जी हाँ, और ऐप को मैं कल ही यानी पहले मैं आप लोगों को, वैसे मैं आज ही भेज दूंगा लिंक से, आप अपना अकाउंट वगैरह बना ले, डेमो अकाउंट बनाए पहले, कोई पैसे नहीं जी सर। डालने, कोई आपकी वहां पर फीस नहीं होगी। ठीक है, जो लिंक होगा जी सर। उसमें आप लोगों को 2-3 चीजें
ध्यान रखनी है, एक अपनी मेल आईडी, फोन नंबर, ठीक है, और उससे अपना डेमो अकाउंट बना लें। डेमो और रियल अकाउंट बिल्कुल सेम चलता है, सेम मार्केट चलती है, सेम ऐप चलती है, सब कुछ सेम चलता है। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, रियल जो अकाउंट होगा उसमें आपके पैसे डले होते हैं रियल में, डेमो में आपके पैसे नहीं डले होते, बस। बाकी मार्केट सेम चलती है, सेम ऐप चलती है, सब कुछ सेम चलता है। कल मैं आप लोगों को आते ही एक बार ऐप के बारे में बता दूंगा, मोबाइल से ही लेकर ही, उसके बाद फिर लैपटॉप से ले लूंगा, और ज्यादा समझाने के लिए थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। और लिंक मैं आप लोगों से दे दूंगा। प्ले स्टोर पर जाओगे, जो प्ले स्टोर पर एक्सनेक्स है सर, उसमें पूरे फीचर्स नहीं है, उसमें कुछ कम कर रखे हैं उन्होंने, वो पता नहीं क्या रीजन है। इस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो इसमें आपको पूरी वो मिलेगी, और जब आप इसमें अकाउंट बनाओगे ना तो ऊपर लिखा आएगा डाउनलोड द मोबाइल ऐप, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। कोई कंपलसरी नहीं है सर, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप फॉरेक्स को ही करो। मेरा काम यहाँ पर इचुमुकु मार्केट की साइकोलॉजी वगैरह, मार्केट में किस तरह काम करना वो बताना है। करना ना करना, फैसला लेना ना लेना सर आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। मेरी तरफ से कभी भी आप लोगों के ऊपर ये नहीं आएगा कि इससे नेक्स्ट स्टेप वो करोगे तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। देखो, अगर आप अपने अकाउंट में पैसे नहीं डालते हो और इस क्लास के बाद आप कभी भी मेरे पास फोन करोगे इचुमुकु से रिलेटेड, मैं आप लोगों की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूं। चाहे आप उसे किसी स्टॉक में लगा ले, कमोडिटी में लगा ले, या फॉरेक्स में लगा ले। फॉरेक्स में मैं थोड़ा इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि आप इसमें शाम को आराम से काम कर सकते हो, बस। यहां से अगर आप लोगों ने, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोगों ने फॉरेक्स में अगर काम स्टार्ट कर लिया तो आप इंडियन मार्केट को भूल जाओगे, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा फैसिलिटी है, इतना सिंपल बना रखा है उन्होंने कि आप जो अब तक अपने अकाउंट खाली करते आ रहे हो ना, यहाँ पर फॉरेक्स में धीरे ही आपका अकाउंट खाली नहीं होने दिया जाएगा। मर्जी आप लोगों की, कोई भी आप लोगों के नहीं ऊपर सर, मैं तो सर आपके लिए 1% थैंकफुल भी हूँ। प्रेशर नहीं होगा। सर मैंने 700 रुपये लगाए थे और वो 3 दिन के अंदर 1400 के सहभाग हो गए थे, फिर मैंने अपने 700 बाहर निकाल लिए। अब जो बचे हुए 700 हैं उनसे मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो थोड़ा सा लॉस हुआ है आज कल, लेकिन अभी हूँ मार्केट में। 700 रुपए काफी या अच्छा सर लगा, थैंक 700 यू सर। डॉलर 700 रुपए या 700 डॉलर? 700 रुपये सर, 700 रुपये अच्छा, रुपीज सर, 700 रुपीज। जी सर। 77 तो ये लगा लो फिर आपने लगभग लगभग कितने $10 के? है हाँ, $10 जी। इतने। सर ये जुआ है, ये जुआ है। अच्छा सर, मैंने सर इचिमोकु यूज किया वैसे, और ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग की, जैसा आपने बताया वो था। जो होता है ना फिक्स टाइम, हम्म। जो भी कहते हैं उससे, इचिमोकु से जो भी ट्रेड मिला मैंने उसको फॉलो किया, तो जो 700 से कहते हैं लगभग 2100 रुपये हो गए थे। फिर उसके बाद थोड़ा लॉस हुआ, फिर थोड़ा लॉस हुआ, फिर 1400 पर जैसे मैंने अपने 700 बाहर निकाल लिए। तो आपने पहले भी क्लास ली है क्या मेरी? हाँ सर, 2 या 3 क्लास ले चुका हूँ सर आपके यहाँ, और सर जो आपके वीडियोज हैं उनको देखा हुआ है। ओके 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 ओके। तो आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट डाल के सर, जो है यानी मैंने बता रखा है $100 या $200 डाल सर के। आपने कहा डेमो अकाउंट से सीखने चाहिए, तो सर डेमो में तो सभी ट्रेड जो है सक्सेसफुल ही रहती हैं, पता नहीं क्यों। या तो इमोशंस और साइकोलॉजी इसमें काम करता है। वो तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो, डेमो उनके लिए है जिनको बाय सेल भी नहीं करना आता, जी सर। उनको ये सर बटन वगैरह दबाने आ जाएंगे। मैंने पहली बार ही एंट्री किया है इसमें मार्केट में, इससे पहले कभी नहीं किया। कोई नहीं, आप थोड़ा ना एक नॉर्मल ही जो मैंने क्राइटेरिया रख रखा है कि मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका अकाउंट सेफ रखना है, तो 100 या $200 डालना सर। सर जैसे ही हो जाएगा मैं इमीडिएटली डालूंगा, आपको ज्वाइन भी कर लूंगा उसी। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। तो भाई मेरे हिसाब से आज की क्लास काफी होगी, ठीक है। और क्योंकि लाइव ही सिखा रहा हूं मैं, तो मैं लिंक आप लोगों को इसमें यहाँ पर डाल दूंगा ऐप में, उससे अपना यानी जिन्होंने, मैं ये नहीं कहता कि काम ही करना है, लेकिन अगर सीखना है, क्योंकि अभी लाइव मार्केट में ही सीखोगे, जो मैं बताऊंगा उसको लाइव में अप्लाई करो।
तो वहां पर आप लोग अकाउंट अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। मेरा काम सिखाने का है, आप लोगों को सिखा के वो मैं आप लोगों का पूरा जरूर करूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई आज की क्लास काफी होगी। बाकी कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, एकदम ज्यादा नहीं करवाऊंगा। नहीं तो फिर वही स्टूडेंट वाली बात हो जाएगी, आप लोगों को नींद आने लग जाएगी, बोर हो जाओगे, भागोगे यहाँ से। आज जो कराया है उससे रिलेटेड या फिर और कुछ बात हो किसी भाई की, कोई किसी और की, कोई तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर क्लास खत्म करेंगे। सर वैसे एक क्वेश्चन है, वो शायद लेटर स्टेज पे पूछना ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन हम्म। जस्ट एक हिंट के लिए कि कन्वर्जन लाइन एंड बेस लाइन के अलावा क्या हमको आगे चल के कैंडल्स पे भी ध्यान देना होगा? बिल्कुल भी नहीं। ओके सर, ओके, कैंडल ठीक सिर्फ है, आपको ये बताएंगे कि मार्केट कहाँ कहाँ चली हुई है, ये बेस लाइन के आसपास आ गई, कन्वर्जन लाइन के पास आ गई, सिर्फ ये देखने के लिए। कैंडल ओके सर सर। मुझे ही याद नहीं हुई। देखो आप लोगों में से किसी को याद हो जाए तो बेटर है भाई। लेकिन जी सर, जी। मैं अपनी ट्रेडिंग इतनी सिंपल रखता हूँ कि मैं ज्यादा माथापच्ची नहीं करता। मेरा जी यहाँ सर, पर सर एक टारगेट है सर, पैसा कमाना। मैंने यहाँ पर ज्ञानी नहीं बनना, मैंने पैसे कमाने हैं। ज्ञानी बिल्कुल तो ठीक बहुत बात है बैठे सर। हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, आपका हम्म। पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा है कि इसमें नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिसको इंटरेस्ट है उसको नींद आएगी नहीं। बहुत सिंपल और बहुत एज ए लेमैन लैंग्वेज आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। सर मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मेरी कोशिश यही है कि आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो एक्चुअल में मार्केट में काम होता है ना, यानी जो जी मार्केट को एक तो ये दिखा दिया आप यहाँ बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हो, वो नहीं है सर। दूसरा जी ये दिखा दिया ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ लोगों को ही इसका ज्ञान है, वो भी गलत है। सर आप जी सिंपल तरीके से भी, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, क्या सर जी डॉक्टर बन के ही पैसे कमाए जा सकते हैं क्या? एक समोसे वाला भी तो आपके शहर में बहुत समोसे बेच बेच के बहुत अच्छी कोठियां बना रहा है। जी। नहीं बना रहा तो बता दो। नहीं नहीं, बना रहा है, बिल्कुल सही कह रहे बस तो सर, मैं ये थोड़ी कहूंगा कि सर मैं आप लोगों को डॉक्टर बनाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा मैं आपको समोसे इतने बढ़िया बनाने सिखा दूंगा कि आप समोसे से ही पैसे कमा लोगे। भाड़ में जाओ हैं। सर डॉक्टरी, कौन माथा पच्ची करे, कौन 5 साल पढ़े, अपने समोसे बढ़िया बढ़िया बनाएंगे और उसी से पैसे कमाएंगे। मेरा मतलब यहाँ पर यही है जी कि ट्रेडिंग को इतना सिंपल करेंगे। हमने सर यहाँ पर पैसे ही तो कमाने हैं। हमने जी। ना कोई ज्ञानी बनना, ना कोई पेपर देना, ना हमने कोई डिग्री लेनी। बस ओके हम सर। यहाँ पर स्टार्टिंग में इसको साइड बिजनेस लेकर चलेंगे। धीरे धीरे जब आप इसमें 2-3 साल कंटिन्यूस प्रॉफिट करें, फिर इसको थोड़ा बढ़ाने की सोचे और आगे की सोचे। जी वो सर, आगे की जी सर। बातें होंगी सर। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, ओके। हेलो। हाँ जी सर जी। हेलो। हाँ जी सर सर जी, बोलो। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी? सर इसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा, लेकिन मैंने कल भी बताया था कि मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा और उस चैनल का लिंक इसमें डाल दूंगा, क्योंकि मेरे फोन की मेमोरी लगभग फुल हो चुकी है। रिकॉर्डिंग पक्का मिलेगी, लेकिन वो यूट्यूब पर मिलेगी, इसी क्लास की मिलेगी। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये मेरी मजबूरी ठीक। है। पहले की वीडियो आपको इसी टेलीग्राम में मीडिया सेक्शन में जाकर मिल जाएंगी, इससे पहले की क्लासेस की। लेकिन अब आप खुद देख लो, अब लगभग 1.5 घंटे होने को आया सर। अब मैं हर रोज की 1.5 घंटे के अपने मोबाइल में सेव रखूंगा तो सर मेरा मोबाइल बिल्कुल एंड पॉइंट पर आया हुआ है, ये बोल रहा है भाई मेरे से और कैपेसिटी नहीं है स्टोरेज करने की। तो इसको मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना सर। ओके सर, ओके, वहां से देख लेंगे। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को वहां पर जाकर सब्सक्राइब वगैरह करना, कुछ मत करना सर। अपनी वीडियो देखना, अपने काम की बातें निकालना और बस बात खत्म। ओके ओके जी। सर ग्राफ रीडिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज करें या कोई और ऐप यूज करें? सर ग्राफ रीडिंग के लिए मैंने बताया ना, आप इसको जो मैं लिंक दूंगा उससे अकाउंट बना ले, वो बेटर है सर। अच्छा अच्छा, उस पे भी ग्राफ रहेगा, ठीक है सर। हाँ उस ठीक पे है सर। रहेगा, कल मैं आपको ऐप बता दूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू और जो एक्सनेक्स का है उसमें थोड़ा डिफर है सर।
ओके कई ओके है, सर। वो मैं डेफर भी दिखा दूंगा, टाइमिंग का डेफर है। ठीक है। जी। तो एक्सनेक्स का थोड़ा ना, उसका ट्रेडिंग व्यू का थोड़ा लेट चलता है सर। ओके सर। ओके। और जो एक्सनेक्स का है उसका बिल्कुल मार्केट के साथ चलता है, क्योंकि ये तो सर ट्रेडिंग व्यू पर तो ट्रेडिंग नहीं होती ना। जी जी तो जी। एक्सनेक्स पे ट्रेडिंग होती है, इसका बिल्कुल मार्केट के साथ चलता है, ट्रेडिंग व्यू का थोड़ा पीछे चलता है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। और सर अकाउंट कौन से में बनाना उचित रहेगा? सर यानी इंडियन या फॉरेक्स? जो आप करवाओगे फोरेक्स वाला ही। मैं सर लिंक दे दूंगा। एक्सनेक्स जो है, आप इस पर बेसिक गूगल पर जाकर सर्च कर ले सर। वर्ल्ड की दूसरे या तीसरे नंबर की ब्रोकरेज कंपनी है ये। जी छोटी जी कंपनी नहीं है सर, छोटी कंपनी नहीं है। जी। आप लोग निश्चिंत रहें। इतने तो आप भी समझदार हो। इतनी देर 1 घंटा से मेरी बातें सुन रहे हो। 1 घंटा अगर आप किसी से बातें करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन बंदा जेन्युइन है या आप लोगों को टोपी पहना रहा है। जी जी। ठीक है। तो ना तो और आपको कहीं पर फंसाया जाएगा, ना कहीं आपके साथ फ्रॉड किया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को मार्केट सिखाने के लिए आया हूं सर, और मार्केट सिखाने का मेरा फर्ज है। सीखना आप सर ये लोगों का अपने 8 बजे फर्ज है। वाली क्लास कितने दिन चलेगी लगभग? जब तक सर इचुमु को नहीं होता, लगभग 1 हफ्ता चलेगी। जी सर, ठीक है। तो जो मैं मेरा अकाउंट जो आप अकाउंट बनवाओगे वो उस पे बनेगा, उसके बाद हाँ हाँ, कल क्योंकि बताइए। एक्चुअल में एक्सनेक्स क्या, जो मैं है कल की क्लास ले नहीं पाया था सर, तो मुझे कल तो पता नहीं सर था। मैं 6 बजे कल की टाइमिंग पे कल देखा था, 6 बजे का कोई था नहीं मैसेज में। कल तो तो सर सिंपल इंट्रोडक्शन वगैरह थी। जी जी, मैं अभी देख लूंगा उसको। आपने यूट्यूब पे लिंक डाला हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ, डाला हुआ है सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके थैंक यू। ओके बेटा, इसको ऑफ करना, लैपटॉप को ऑफ कर दो। ठीक है सर, फिर करें फिनिश मार्केट को ना, सॉरी, मार मार्केट याद आती है भाई इसको। ओके सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।